बताए इतनी सारी बात समझ में नहीं आई आपको? अरे तो हम बता रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट तो यही है कि वो तो बातें जो है वो बात की है, पहले तो हमारा रेट तय हो तभी तो हम अपनी जमीन देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? मुआवजा के बढ़ाए हुए समाचार पत्र में 1 से 700 गाटा संख्या जारी कर दिए गए। हम इनको अधिग्रहण कर लेंगे। अगली बार तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने हमसे यही कहा था कि अगर आप जमीन नहीं देंगे तो उसको जबरन अधिग्रहण कर लेंगे। हम जबरन अधिग्रहण? हाँ, जबरन कर लेंगे। आप नहीं देंगे जबरन जबरन कर लेंगे ये लोग। जनता के माफिक मिले, किसानों के माफिक मिले। तो आपके माफिक नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है? क्या दे रहे हैं? ये धमका रहे हैं किसानों को कि नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम नाचते रहोगे और सब हम कर लेंगे। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं लोग। अच्छी अच्छी बातें दिखावे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और खाने के और दिखाने के और क्या? दादा ये बताओ, प्रधान जी सुनते हैं कि नहीं? आप लोग का फेवर है? सुनते हैं, प्रधान साथ में है प्रधान। सुन रहे हैं वो। हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं और 12 साल से हमारे यहाँ का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और गांव का सर्वे नहीं हुआ है। मकान जो बने हैं उसके भी ले लिया गया है मकान, और संखमड़ी भूमि जमीन है उसको भी कराना चाहिए। बगल में सिवरी गाँव 1,25,000 करोड़ है। बिल्कुल, तो आप लोग जमीन नहीं देना? नहीं, जमीन हम नहीं देना चाहते किसी की मत। बिल्कुल। यहाँ पे जो अधिकारी है, एक बार से एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। पीछे यह बैनर देखेंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण बगल में लिखा हुआ है, वरुण विहार योजना। और यहाँ पे हाथ में बैनर देखेंगे, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं तमाम लोग। हम LDA से असहमत हैं, हमारा गांव LDA से छोड़ा जाए, सर्किल रेट 1,25,00,000 प्रति हेक्टेयर दिया जाए, आबादी से बाहर बने मकानों को छोड़ा जाए। और यहाँ बगल में देखेंगे तमाम अधिकारी आए हुए हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से हट के अन्य विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर भी आए हुए हैं। एक बड़ा भाषण यहाँ पे तमाम लोगों को दिया। हम यहाँ बात करेंगे, क्या आप अपनी जमीन देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देना। क्यों नहीं देना चाहते हैं? हमारा सर्किल रेट जब तक सही नहीं होगा, हमारा 10 साल से सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा है। 1,25,00,000 हमारे बॉर्डर की जमीन है, जहाँ पे 6 इंची की जमीन है, वहाँ बगल में 1,20,00,000 25,00,000 हमारी जमीन बताओ 42 लाख में ली जा रही है। यहाँ पे बड़े अधिकारी समन्वय व्याप्त करने आए हुए हैं, बताए इतनी सारी बात समझ में नहीं आई आपके? अरे तो हम बता रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट तो यही है कि वो तो बातें जो है वो बात की है, पहले तो हमारा रेट तय हो तभी तो हम अपनी जमीन देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? तो जबरिया ले रहे हैं क्या? अब जबरिया, ये बात तो वही आ रही है कि यहाँ आने के पहले हमारा आज वरुण विहार कब आया था, कब से हम लोग बीच और भी LDA वालों ने भी मीटिंग किया, उसमें भी बताया कि हमारा भैया ऐसा रेट है। पीछे उन्नाव बॉर्डर ले रहे हैं लखनऊ का, उसका एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपकी बात सुनी जा रही, क्या आपकी बात रखी जा रही है? देखिए, हम 1 साल से लगातार दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के वहाँ, प्रधान जी भी गए, हम DM ऑफिस भी गए, 5-6 लोग बात भी जाके करे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं वहाँ पर। सर्किल रेट को लेकर 10 से 15 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बढ़ा। नहीं, तो जब आप तहसील जाते हैं या DM ऑफिस जाते हैं तो क्या बात होती है? कोई बात नहीं, बोलता ही नहीं, बस एप्लीकेशन देते हैं, लिखित में फॉरवर्ड कर देते हैं, बस चले जाते हैं। लगातार 1 साल से ऐसा ही हो रहा हम लोगों के साथ। पेपर घूम रहा है? पेपर घूम रहा है, ये भी यही बस समाधान नहीं, केवल क्या करते हैं उसको खिचड़ी पका रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं। हाँ, गुमराह कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे तो ये मैनेज कर, यहाँ पे तो आप लोगों से बात करने हैं, दिक्कत क्या हो रही है? बिना मुआवजा के बढ़ाए हुए समाचार पत्र में 1 से 700 गाटा संख्या जारी कर दिए गए। हम इनको अधिग्रहण कर लेंगे। अगली बार तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने हमसे यही कहा था कि अगर आप जमीन नहीं देंगे तो उसको जबरन अधिग्रहण कर लेंगे। हम जबरन अधिग्रहण? हाँ, जबरन कर लेंगे। आप नहीं देंगे, जबरन कर लेंगे ये लोग। उन्होंने कहा कि पैसा कोर्ट में जमा कर देंगे, आप 10 साल 5 साल कोर्ट में जाइए, वहाँ से पैसा लीजिए। मतलब आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, लोअर कोर्ट में कह रहे थे कि पैसा जमा कर देंगे, जो ना हम जबरदस्ती ले लेंगे जमीन, मारपीट के ले लेंगे। कोर्ट में जाके केस लड़िएगा, फिर आपको कितने दिन केस चलता है, क्या चलता है, 10 साल चलता है, 5 साल चलता है, अधिग्रहण तो हम कर ही लेंगे। लेकिन ये बड़े अधिकारी हैं, तमाम बात आप ही के फेवर में कर रहे हैं। एक समय वो था जब विनोबा भावे ने बड़े बड़े जमींदारों से भूमि लेकर के भूदान में गरीब किसानों को दिया था। आज समय ये है, ये LDA द्वारा इनका कोई निर्धारण नहीं है, अपना 11 करोड़ रुपया बीघा के हिसाब से रखे हैं और हमारा कोई रेट ही नहीं रखे। मुआवजा तो आपको मिलेगा ना? मुआवजा मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? जनता के माफिक मिले, किसानों के माफिक मिले। तो आपके माफिक नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है?
क्या दे रहे हैं? ये धमका रहे हैं किसानों को कि नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम नाचते रहोगे और सब हम कर लेंगे। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं लोग। अच्छी अच्छी बातें दिखावे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खाने के और दिखाने के और क्या। ये प्रशासन न कर रहा है न ये लोग। नहीं, इन लोग को तो भेजा है, ये तो प्रमुख भेजा सचिव है। को भेजेंगे, योगी जी तक रिपोर्ट जाएगी। योगी जी के बड़े खास आदमी होते हैं वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की अगुवाई बारडोली में किसानों के लिए मरे थे। हाँ। और उनके लिए खून बहाया था। हम्म। और आज खून बहाने के तो दूर ये उनको खून चूसने का काम कर रहे हैं। नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। चाचा ये बताओ, आपके मतलब की बात हो रही यहाँ की नहीं? देखिए सही ईमानदारी से बताना। सुनिए, एक मिनट। हाँ बोलिए आप। देखिए, मेरा नाम है अंगनू दास जी। मैं इसी गांव का रहने कागज क्या लिए हुए हैं आप? दिखा दिए हमारे कैमरे में। असहमत है। हाँ। मेरा नाम है अंगनू दास। हाँ। मेरी उम्र है 77 साल। जी। मैं चाहते क्या है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया। हाँ, बोलिए। जब ये एलडीए ने हमारे गांव को हम लोगों ने सुना ले रहा, पहले एक रोड निकल रहा इधर, वो जा रहा पूर्वांचल, उसमें हमारी जमीन जा रही। और एलडीए को सुना तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। क्या हुआ? 4 लोग प्रार्थना पत्र लेके। आज के 4 महीना पहले तो वो मिले नहीं मुख्यमंत्री जी। उनके जो अधीनस्थ थे वो अधिकारी मिले, उनको प्रार्थना पत्र दिया। हम तभी तो इन लोग को भेजा गया भाई। नहीं, आप सुन तो लीजिए साहब, थोड़ा समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ का दादा सर्किल रेट इतना क्यों है 42? तो हम कहा साहब क्यों है? कहीं कि 10 साल तुम्हारे यहाँ बढ़ा नहीं, 10 साल से बढ़ा नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ चक्कर लगाए, कलेक्टर साहब के यहाँ चक्कर लगाए, कमिश्नर साहब के यहाँ चक्कर लगाए, विधायक जी के यहाँ चक्कर लगाए। जो भी इस समय शासन चलाने वाले लोग हैं, सबसे ये सब लोग सहमत हैं और सहमति से हम लोग कई दरख्वास्तें दी है। लेकिन अभी तक सर्किल रेट के बारे में सरकार के कान में जुआ नहीं रहेगा। आपके मतलब की बात कहीं नहीं हो रही? नहीं, हम लोग मांग करते। देखिए, बगल में सिवरी गांव है, 1 करोड़ 25 लाख है, और बगल में सकरा है, एक ही मेड़ है। जब एक ही मेड़, वही सुविधा, वही रोड, सारी चीज। आप लोग के साथ ना इंसाफी हो रही? इंसाफी, सौतेला व्यवहार। बगल में तुम दे रहे हो 1 करोड़ 25 लाख और यहाँ 42 लाख दे रहे हो, तो ये तो महा अनसुनी है। और हम लोगों ने तय कर रखा है, कर रखा है प्रधान जी की उसमें मौजूदगी में कोई किसान नहीं देगा। और चाहे जो आए ना, आज कोई दस्तखत करेगा किसी कागज पे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ना किसी पार्टी को शामिल किए हैं, ना किसी किसान यूनियन, हम पूरे किसान हैं। क्यों भाई? बिल्कुल। देखिए पीछे देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं। हम यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महिलाओं से बात करेंगे। दादी, आपसे जो अभी यहाँ बैठे अधिकारी ने जो बोला है, कुछ समझ में आया आपके? हाँ। क्या बोले हैं? आप किसी को समझ में आई बात जो बोले हैं? हाँ, बोले हैं क्या कि बोले? अपनी बात सुनावे चाहे तो सुना सकते हैं। जो हम आप क्या चाहती है बोले? हम चाहते हैं कि रोड जाए तो जाए, मगर जमीन हम लोगों की नहीं जाना चाहिए। जमीन नहीं जाना चाहिए? नहीं, रोटो न जाए, रोटो न जाए, रोटो है क्या चाहती है? एक बात बोले। हम नहीं देना चाहती है? जमीन नहीं देना ना चाहती? रोटो न जाए, जमीन देना चाहती कि नहीं? नहीं, ना जमीन नहीं देना। दादा ये बताओ, प्रधान जी सुनते हैं कि नहीं? आप लोग का फेवर हाँ, है? सुनते हैं। प्रधान साथ में है प्रधान। सुन रहे हैं वो। हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं और 12 साल से हमारे यहाँ का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और गांव का सर्वे नहीं हुआ है। मकान जो बने हैं उसके भी ले लिया गया है मकान, और संखमड़ी भूमि जमीन है उसको भी कराना चाहिए। बगल में सिवरी गाँव 1,25,000 करोड़ है। बिल्कुल। तो आप लोग जमीन नहीं देना नहीं, चाहते? जमीन हम नहीं देना चाहते किसी की मत। बिल्कुल। यहाँ पे जो अधिकारी है, एक बार से एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं। सर, यहाँ पे ये तमाम जो ग्रामीण हैं, इनको कैसे समझाएंगे? जमीन तो देना नहीं चाहते हैं। नहीं, आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समागत अध्ययन के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से टीम आई हुई है। तो उसकी किसानों की जो समस्याएं, उन समस्याओं को जान करके और उनका क्या उचित निराकरण हो सकता है उसके, और वो कैसे हो सकता है और उनकी क्या क्या समस्याएं, इस रूम को विधिवत रूप से हम लोग जानेंगे और उसके आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और उसको हम लोग इंक्लूड करके जिस स्तर से भी उसका समाधान होने वाला होगा उस स्तर से करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। आप तो सर जिम्मेदार अधिकारी, अगर ये सर अगर नहीं बेचना चाहेंगे तो क्या सर जबरन लेगी एलडीए? नहीं, इसमें जबरन का कोई प्रावधान नहीं है। आपकी जो भी समस्याएं
लोग उनका निराकरण और संतुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए आज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बाहर से टीम आई हुई उससे और किसानों के मध्य मतलब एक तरीके से जान पहचान और उनका एक तरीके सामंजस्य हो सके कि आगे ये लोग जो भी जैसे अपनी बातें कहना चाहते हैं कि सर्किल दर इतने दिनों से नहीं बढ़ा है, कह रहा है कि आप लोग बरगलाने आए हैं। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। और यह उनकी जो भी जमीनें हैं उनमें कुछ पट्टे की हैं, कुछ क्या है, किसी पे मकान बना हुआ है या कोई और विभिन्न प्रकार की इनके मुद्दे हो सकते हैं। तो उन सभी मुद्दों को आपके माध्यम से मतलब इंक्लूड करके उसको शासन में और उचित स्तर। एक सवाल और, प्रति बीघा सर कितना रुपया सर इनको दिया जाएगा? उसका निर्धारण अभी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे किया जाएगा अधिग्रहण के माध्यम से। 42 लाख है। कौन है यहाँ पे? प्रधान जी हैं। तो 42 लाख प्रति बीघा दिया। हाँ। तो ये उचित है या अनुचित? नहीं, ये यहाँ हमारे यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख 25 करोड़ मांगा जा रहा है। के साथ धोखा किया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर कैसे मैनेज करेंगे सर आप? नहीं, देखिए हम यहाँ कुछ भी मैनेज करने नहीं आए। किसानों को समझाएंगे हमारा नहीं, हम ना किसानों को समझाने आए हैं ना हम किसानों को मैनेज करने आए हैं, है ना। आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल सर आप बताइए सर। हाँ वही सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन का मतलब है हम किसानों से बात करने आए हैं। जैसे एक सवाल मैं आपसे सर किसानों को सर कैसे समझाएंगे यही तो सर सब जानना बात। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी बात मैंने यहाँ बताई आपको भी, है ना, क्या आप वो सारी बातें रिपीट कर सकते हैं? आपने ये बोला कि ये जब किसान जब जाते हैं तहसील पे तो वहाँ सर सुनवाई नहीं हो सकती है या अपनी बात नहीं रख सकते, आपसे रख सकते क्योंकि आप आए हुए हैं यहाँ। वही आप सुनिए तो मेरी बात, जितनी बात मैंने आपको अभी यहाँ कही, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी एक आदमी ऐसा है जो मेरी बात को पूरा रिपीट कर सकता है यहाँ? कोई नहीं कर पाए। कोई नहीं कर सकता ना। बहुत नेचुरल। सर अंग्रेजी का भी प्रयोग किया यहाँ, कहीं सर अंग्रेजी जानते भी तक नहीं। जो हिंदी की बात है वो भी रिपीट नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ जितने लोग खड़े, मेरे अकेले की बात यदि यहाँ 100 लोग खड़े हैं वो रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ 100 लोगों की बातें जो हैं मैं अकेला कैसे याद रख सकता हूँ? 100 लोग की सर एक बात है कि उनको सर उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। मैंने इस पूरी प्रक्रिया में जो इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, शायद मैं इनको अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया या ये समझ नहीं पाए हैं या अभी अपना एजेंडा ही रखना चाहते, बाकी बातें साइड में। बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम चाहते नहीं पेपर कर रहे हैं। मेरा बहिष्कार सर हाथ में लिए। हाँ, मैं तो जो बात ये कहना चाह रहे हैं ना कि इतना सर्कल रेट 10 साल से बड़ा नहीं है या हमें इतना रेट चाहिए या हमारी जो आबादी के बाहर के मकान है वो छूटने चाहिए, ये बातें हमको बताना है। इसीलिए सरकार ने हमें यहाँ भेजा। सरकार ने आपको क्या कह के भेजा? ये हमें भेजेंगे जब ये क्या कह के भेजा सर? जो अधिनियम है उस अधिनियम का है कि जो भी जितने गाटा जाने हैं वो प्रस्तावित है। अभी हर जगह जहाँ भी लिखा होगा इन्होंने, वहाँ लिखा हुआ है कि ये गाटा प्रस्तावित हैं। वो प्रस्तावित इसलिए हैं क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। किसानों को नुकसान तो सर नहीं होगा सर? किसान बताएंगे हमें जो बातें ना। देखिए, किसानों का नुकसान करना और किसानों का फायदा करना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ना अधिकार क्षेत्र में ना मैं इनका नुकसान कर सकता हूँ ना मैं इनका फायदा कर सकता हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या बातें हैं जो इन्होंने कही कि सर हमारा 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ा है, मैं इस बात को लिख के मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री महोदय अभी जिम्मेदार अधिकारी कोई आया नहीं। जो इनकी बातें हैं, इन बातों को सही माध्यम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री महोदय तक, चीफ सेक्रेटरी महोदय तक ये जितनी भी बातें कहेंगे, पर ये ऐसे याद नहीं रह सकती। ये मुझे लिख के देंगे या बोलेंगे, मैं लिखूंगा, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाऊंगा मैं। तो अभी अब मैंने बताया ये प्रक्रिया पूरी 1.5-2 महीने चलेगी। हम इनके पास आएंगे, एक से बात करेंगे हम, और जितनी बातें कहेंगे वो सब लिखेंगे हम, और वो बातें हम जो सक्षम अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। सर आपका सर नाम सर बता देंगे? जी, मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला। किस पद पे है? नायब तहसीलदार। सर किसानों का सर नुकसान तो नहीं होने पाएगा सर? सवाल नहीं, किसानों का नहीं, बिल्कुल किसानों की एक मांग को विधिवत उस पर इंक्लूड करते, उस पर उचित निर्णय के बाद ही प्रक्रिया को आगे मतलब बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कुछ बोलना चाहता है। इधर कैमरे पे बोले आप देखें, कैमरे पे दिखाएं, कैमरे पे दिखाइए। हाँ दिखाइए। ये जो कैमरे पे दिखाइए। हाँ, ग्राम सभा सकरा की सर्किल रेट के हिसाब से जो 1 करोड़ 25 लाख प्रति हेक्टेयर किया जाएगा लिखा है, ये गलत है। प्रति बीघा होना चाहिए, प्रति बीघा 1 करोड़ 25 लाख, ये गलत है। ये तो चार हिस्सों में कर दो, कितना पड़ा?
बिल्कुल, तो ये देखिए किसानों की मांग है। पीछे तक तस्वीर आप देखेंगे, पीछे तक आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे तमाम किसान हैं, ग्रामीण हैं और लगातार इनकी यही गुहार है कि इनकी जमीन ली ना जाए। तमाम बड़े अधिकारियों को भेजा गया है, एलडीए का बैनर लगा दिया गया है जो ढका हुआ है अभी, और इस एलडीए का बैनर लगा करके जमीन जी छीन लीन जाए सर, यह होई बैनर लगा के जबरियन छीन लीन जाए जमीन और यहाँ कोई कुछ न कह पाए। हमारे किसान भाई सब मर जाइए, बिन मौत मर जाइए और यह एलडीए खाने कमाने खाने के लिए सरकार दी ना, ये सब छीने ले जा रहे हैं। ये कैसे छीने सरकार? हमारे बच्चे और हमारे ये सब गांव पड़ोस के क्या करिए? ये सब अरे ऐसे मार डाले तो ठीक है, जनता कहीं और खेती नहीं मार डाले। कह रहे बेचारी माँ मेरी विकलांग है, कॉलोनी मिली थी और 2 भाई हैं और वो भी मतलब जो है लिए ले रहे, फायदा क्या, मेरा कोई कमाने वाला है नहीं, तो हम लोग बहुत माँ मेरी देखो बैठी विकलांग मेरी माँ है, वो कितने लोग सब लोग पूरे जनता मेरी परेशान है। ऐसे देखिए नाराज जी, मालिन हमारी इतना जमीन से चली जाए तो का करिबे बताओ? बुढ़ापा में हम फसरी ही लगा के मर जाइबे, जमीन जो चली जाए से हमारा एलडीए से लगा दो, बहिष्कार हमारा एलडीए से लगा दो। जमीन एलडीए को नहीं देना, एलडीए को जमीन नहीं देना, हम लोग जी एलडीए को जमीन नहीं देनी। जी दादा आप क्या कहना? हम सब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो जमीनें ली जाएं, हमसे सहमति करके उचित मुआवजा तय किया जाए, उसके बाद जो है हमको देना है नहीं देना है वो बात अलग होगी, पहले उचित मुआवजा तो तय करिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। पीछे आप देखेंगे ये सकरा काकोरी लखनऊ पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। तमाम लोग यहाँ गांव के बैठे हुए हैं, जिनके सामने आपने देखा अधिकारी बैठाए गए, ऊपर से सरकार की तरफ से भेजे गए हैं कि समन्वय व्याप्त हो। और साफ यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं अगर उचित दर नहीं मिलता है तो इसका खुला बहिष्कार कर रहे हैं। प्रति बीघा 1,25,00,000 रुपए की मांग है। जो रेट अभी मिल रहा है उसको बताया गया कि 42 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और तमाम सवाल खड़े होते हैं। तमाम आपने खबरें पहले भी देखी होंगी कि एलडीए को भेज करके किसानों की ज़मीन उचित मुआवजे पर अधिग्रहण नहीं की गई और किसान अभी भी धरना प्रदर्शन करते हैं। राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में कई बार देखा हो खबरें, कई बार विधानसभा घेराव देखा होगा। अच्छी अच्छी बातें कर किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, इस तरीके के भी आरोप लगते हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, अधिकारी क्या बोले वो दिखाया, किसान क्या बोल रहे वो दिखाया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।